सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। अब आप हमारे साथ देखेंगे आज का सास बहू और सेंसेक्स। मदद करने के लिए पुणे से आशीष बहेती साहब आपको नजर आएंगे। बहेती साहब हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, क्विकली दिखाई। अच्छा, क्विकली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इस शो में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के सीईओ सुरेंद्रन चिमनकोतिल जुड़ेंगे, तो नतीजों पे चर्चा होनी है। कल ही बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, तो सर से होनी है डिटेल में बातचीत। तो क्विकली सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पहला है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000 फ्लिप होगा, तो दूसरा है हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। रीच आउट करिए भाई। मार्केट्स रखता हूं फ्लैट, इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। वैसे आज बहुत दायरे वॉलेटाइल होगा, लेकिन बहुत सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। और इनफैक्ट सीमित दायरे से मतलब डिफाइंड, मतलब जो आज दिन के हाईज थे 23,807 के, उस समय हम 65-70 पॉइंट ऊपर थे। दिन के लो 713 के थे, करीब 25-30 पॉइंट का दबाव था। तो ये 100 पॉइंट की मोटा मोटी रेंज है, वो भी पीक और ट्रो की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो दायरा और भी सिमटा हुआ, उसमें वॉलेटाइल है। और इस समय एज वी स्पीक एकदम फ्लैट निफ्टी महज 2 पॉइंट के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। अब 23,800 वो जोन था जहां पे एक सबसे तगड़े कॉल राइटर्स तो बैठे हुए 24,000 के लेवल्स पे, और उसके बाद कोई प्रोमिनेंट लेवल था, कॉल राइटर्स का जोन था, तो 23,800 का था। और मेरे ख्याल से जब पिछली बार बाजार ठंडा पड़ रहा था तो 23,800 ही वो जोन था जब कई बार आके सपोर्ट ले रहे थे, तो वैसे भी उसकी अहमियत ज़्यादा हो गई थी और बिल्डअप भी स्ट्रांग था। उन्हीं लेवल्स के आसपास से थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, अटका है, फॉर द टाइम बीइंग अटका है, ऐसा तो कह ही सकता हूं। बैंक्स बढ़िया कर रहे हैं, आधे % का उछाल, और बैंक्स में जलवे एचडीएफसी बैंक के, इसलिए बैंक निफ्टी और इवन निफ्टी 50 के भी दमखम का रीजन एचडीएफसी बैंक बना हुआ है। माइनस ऑफ एचडीएफसी बैंक मूव थोड़ा सा ठंडा दिखता है आपको। ये देखिए एचडीएफसी बैंक क्या मूव्स दिखा रहा है। 3/4% दिन के हाईज पे उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। बैकफुट पे है एफएमसीजी, ऑटो, तो मेरे ख्याल से बजट के बाद ये पॉकेट्स अच्छा कर रही थी, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में चली गई है। पर अच्छी बात, ये सब इंडेक्स होगा जो पस्त पड़ा होगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स 1% से ज्यादा का गेन, स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएंगे मजबूत, और ब्रेथ 3:1 से ज्यादा एडवांसेस के फेवर में है। मैं 3:1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करने में इजी होगा। 3/4 शेयर बाजार में जितने स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं वो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो अंडरलाइंग मोमेंटम तो इंटैक्ट है। इंडेक्स थोड़ा सा अपने क्रूशियल जोन्स के आसपास आके पस्त पड़ता हुआ। बहेती साहब आपकी रीडिंग क्विकली। तो अच्छे बने हुए बहुत निफ्टी, बैंक निफ्टी के। निफ्टी जरूर फ्लैट है, शायद एसबीआई और थोड़ा एशियन पेंट और आईटीसी का कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन के कारण वहाँ प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया एचडीएफसी के कारण बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमारी सलाह रहेगी कि निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड ले। बैंक निफ्टी में लगता है वेल प्लेस्ड है 51,000 तक का मूव दिखाने के लिए, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 50,100 का स्टॉप लॉस लगाकर 51,000 तक के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है इसमें। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। हैदराबाद, अहमदाबाद और हैदराबाद जाना है, और अहमदाबाद का लिंक अब तक अप नहीं हुआ है, तो दरअसल ये हैदराबाद स्पेशल ही हो गया है। स्वाति जी और नूतना जी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। तो हैदराबाद से हमारे साथ स्वाति मैम। स्वाति मैम क्या बातें करते आज? जो बोलते वो बात करते। स्वाति मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया, और कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? सर एक बात बोलना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने शो में ज्वाइन किया था तब कंचन जी थे, उसके पहले जब किया था तब दीपाली जी थे, उसके पहले आपके साथ मैंने शो किया था। बट आई मस्ट से उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना भी अच्छा लगा, बट दिस शो टोटली बिलोंग्स टू यू। बहेती साहब सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? मजाक करो। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स स्वाति जी।
मैं भी मिस कर रहा था 2 बार से आपको, इसीलिए मैं दौड़ चले आया जैसे ही आपका नाम देखा कि आप आ रहे हो। स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर अभी मैंने एनएचपीसी लिया हुआ है, 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 90। क्यों लिया था? ये क्यों से मेरा मतलब है कि ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से एनएचपीसी का आइडिया है? बीच में जब पावर सेक्टर में अच्छा चल रहा था 2-3 महीने सितंबर के पहले, तब मैंने पावर सेक्टर में काफी सारे शेयर्स में ले लिया था। तो उसमें से ये भी एक शेयर है, जो कि मोस्टली पावर शेयर अभी अपनी हाई से 25-30% नीचे आ चुके हैं। तो मे बी ये फिर से हाई पे जाएंगे, बट मुझे ये पूछना है अभी इसके अंदर मैं और ऐड करूं या यहीं पे इसको ही होल्ड करके रहूं? वैद्य साहब, क्या करना चाहिए? जी आशीष जी, इस पोजीशन को तो जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा एनएचपीसी में एक गिरावट जरूर देखने मिली थी। एनएच ग्रीन के आईपीओ के बाद से एक वन वे फॉल देखने मिला था। अब जिस हिसाब से वापस पूरा पावर सेक्टर आज बज कर रहा है और एक ओवरऑल सेक्टर टेलविंड स्ट्रांग लग रहा है। ये सेक्टर वैसे भी काफी गिरावट में था, तो हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इनका जो लेवल है वो देखने मिल सकता है, 90 तक का स्टॉक मूव दिखा सकता है। तो यहाँ होल्ड करें, सिर्फ जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 77 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें पोजीशन में। इन लेवल्स पे नहीं, लेकिन शायद नीचे थोड़ा सा आए तो वहां पोजीशन ऐड कर सकते हैं। गिरावट में ऐड करने वाला काउंटर है। नूतना मैम, हैदराबादी में पूछो अपना सवाल मैम। नहीं सर, नहीं आता है तेलुगु। अच्छा, ओहो, कोई ना इशू। अच्छा नूतना मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 3 साल हो गए सर। और कैसा रहे 3 साल का सफर आपका मैम? हाँ, अच्छा था, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। अभी तो कोई नहीं बचा है, बहती साहब भी खुश नहीं है, तो अपन क्या है फिर? हाँ। करेक्ट। अच्छा, पहला सवाल कौन सा? हाँ, लॉरेस sorry. लैब लिया था। लॉरेस लैब, ओके। 1000 शेयर लिया था 575 में। हाँ, अभी नीचे जा रहा है वो मैं 2 साल रख सकती हूँ। रखना है क्या सेल करना है? खैर नीचे जा रहा है, फिर भी अपने को 56-60 रुपए का तो गेन हो ही रहा है। बहती साहब, रख लेना है या जो दिख रहा है मुनाफा उसको दे के निकल जाने का? अपन टाइम फ्रेम वाला इशू नहीं है, आप कहोगे रखने लायक है तो रख लेंगे। जी आशीष जी, 52 वीक हाई पे चल रहा है। आई थिंक स्टॉक तो इनमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और जिस हिसाब से सेटअप बना चार्ट का बहुत शानदार बना है। देखिए नंबर्स के बाद इसमें गिरावट देखने मिली थी 27 जनवरी को, और वही दिन उसका लो बनाया और वहां से वापस वन वे मूव देखने मिला स्टॉक में। स्टॉक ने अपना रिसेंट जो था 610 का जो जोन था उसको भी ब्रेकआउट दिया है आज, और एक फ्रेश ब्रेकआउट है। हमें लग रहा है कि आज भी 3-3.25% के स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है, और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना है वेल प्लेस्ड है 670 तक का शॉर्ट टर्म में मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 600 के करीब का एक एसएल मेंटेन कर ले, कि ट्रेल करके ऊपर ले आए जो स्टॉप लॉस है, तो इन्हें अगर एग्जिट भी मिलेगा तो प्रॉफिट में एग्जिट मिलेगा। स्वाति मैम ने कहा था मैं हैदराबादी में पूछूंगी, आप पूछो। चलो स्वाति मैम, अगला सवाल हैदराबादी में। तो अपन ने वेदांता लिए हुए हैं, अभी उसमें क्या करना है? ये तो हिंदी है, इसमें हैदराबादी का अपुन बोल के आपने अरे! सब धीरे धीरे पूरा चुपका दिया। अरे कुछ हमारी भाषा में, कुछ आपकी भाषा में। आप पूरा अपनी भाषा में पूछो जरा। आती है? आती तो होगी, लोगों की कम्युनिकेशन नहीं? सर यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छे से चलती है, तो इतना जरूरी नहीं है। एक्चुअली मुझे तेलुगु भी उतनी प्रॉपर नहीं आती है। हाँ, बहती साहब, वेदांता बहुत बढ़िया। स्वाति मैम, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या? सर नहीं, ये तो मेरा प्योरली डिविडेंड वाला प्ले है। इसके तो बहुत मोस्टली डिविडेंड में ही आ जाता है। मुझे एक्चुअली, हाँ, मुझे एक्चुअली पूछना है कि मैं इसके अंदर और ऐड कब करूं, मतलब थोड़ा डीप का वेट करूं या इसी रेट पे इसको और ऐड करूं? क्या करना चाहिए बहती साहब? क्वांटिटी भी ठीक है, और इसमें अब वो डीमर्जर आने वाले हैं, तो अभी लेने का और भर लूं क्या? समय आ गया है क्या इसका? जी आशीष जी, ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो ऊपर के लेवल पे अब आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मेटल एज ए साइक्लिकल स्टॉक रहता है, और अगर ग्लोबल कुछ भी इम्पैक्ट आता है तो इसमें प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे और पोजीशन ऐड करने की सलाह नहीं है, लेकिन ये पोजीशन जो इसमें बने हुए रहने की सलाह रहेगी। इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 410 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें 490 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो मैम, अगला सवाल। हाँ, वेदांत लिया था मैंने सर 100 शेयर 470 में। ये तो सेम ही है। अगर 470 की खरीदे तो बहती साहब व्यू बदल जाता है क्या? नहीं आशीष जी, होल्ड करने की सलाह है। 470 की भी खरीदे तो, क्योंकि 490 तक का टारगेट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं।
तो इनके भाव से ऊपर इन्हें जल्द आता हुआ देखने मिल सकता है स्टॉक। नूतना मैम, अगला सवाल पूछ लो आप। लिया था 50 शेयर। कौन सा कम अगेन? सेल, ओके। 123 में 100 शेयर। वेदांता भी है, सेल भी है, सब मेटल्स भर रखे हैं आपने। ये ट्रेडिंग वाला मामला था, क्यों लिया हुआ है सेल? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। सेल लॉन्ग टर्म के लिए? भाई सब सेल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? है क्या लॉन्ग टर्म वाला? नहीं आशीष जी, इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी कि एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स ज्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें। ये एक साइकिल हाँ, रहते हैं, इन्हें ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखिए, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है इनमें। परफेक्ट। आज टाइम कम है। नूतना मैम, स्वाति मैम, थैंक यू सो मच आप लोग का जुड़ने के लिए। बहती साहब, थैंक यू सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मुझे ब्रेक के उस पार मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर मैनेजमेंट दिख रहा होगा आपको बैठा हुआ, कुछ ही देर में उनसे बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। नंबर्स पे बाजार का तो बढ़िया थम्स अप है। नतीजों पे बात करने के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के सीईओ सुरेंद्रन चिमनकोतिल साहब जुड़ने वाले। जुड़ते जुड़ते डिस्कनेक्ट हो गए, वो जुड़े हुए थे ब्रेक में। खैर, डायरेक्टर साहब रीपैच करने की कोशिश करेंगे, पर स्टॉक बढ़िया कर रहा है। ये देखिए 70-80 रुपए, 4.25% का जंप है। जबकि रेवेन्यूज और इबीटा मेरे ख्याल से 11% बढ़े थे। क्योंकि आज सुबह जब मैं स्टॉक्स न्यूज मेंशन कर रहा था तब याद है मुझे, हाँ 11%। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट थे, मतलब 22.3% पिछले साल थे, 22.3% के आसपास ही कैलकुलेशन वर्क करता है। इनफैक्ट कंपनी की प्रेजेंटेशन में रिपोर्टेड इबिटा में तो 30 बेसिस पॉइंट्स का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा दिख रहा है, पर ठीक है। अब जुड़ गए क्या सर? डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस बीच सिम्फनी के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, देखते रहिए। लेकिन मैं पहले मेट्रोपोलिस हेल्थ के सुरेंद्रन चिमनकोतिल सर जुड़ते हुए। सुरेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून। स्ट्रीट को नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं सर, स्टॉक बढ़िया रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रेवेन्यूज 11%, इबीटा 11%, मार्जिन फ्लैट 22.3% पे। इनफैक्ट आपके रिपोर्टेड मार्जिन तो जो प्रेजेंटेशन में 30 बिप्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें रेवेन्यू पर पेशेंट, रेवेन्यू पर टेस्ट सब इंप्रूव हो रहे हैं साल दर साल, तो फिर मार्जिन फ्लैट क्यों या मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको मार्जिन जहां तक है 3 क्वार्टर का आपको एवरेज, ये पूरा YTD 3 क्वार्टर आप देखेंगे तो मार्जिन हमारा 24.5% एबिटा और 11.8% जो पैट है वो इंटैक्ट है। लेकिन क्वार्टर 3 में खास करके क्या है, क्वार्टर 3 में आपका थोड़ा सा फेस्टिविटीज वाला सीजन है और इलनेस थोड़ा सा कम होता है। और इस बार जो है खास करके क्वार्टर 3 में हमने देखा कि एक्यूट इलनेस सेगमेंट जो है काफी वॉल्यूम्स उधर से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, उसका वजह से पर्टिकुलरली आपको क्वार्टर 3 का मार्जिन थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। प्लस जो है हमारा पिछले 2 क्वार्टर में और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में हमने मिला के 14 नया लैब्स हमने रोल आउट किया है, तो उसका थोड़ा सा इनिशियल 1 और 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स में जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगे और उसका बेनिफिट जो है आगे जाके आपको देखने मिलेंगे। तो कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि अदरवाइज सही कर रहे हो आप, रेवेन्यू पर पेशेंट, रेवेन्यू पर टेस्ट, इवन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर वाला 200 बेसिस पॉइंट्स का उसमें इंप्रूवमेंट है। ट्रू हेल्थ, स्पेशलिटी के रेवेन्यू सब इंप्रूव हो रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मार्जिन क्यों नहीं बढ़े। फिर तो मार्जिन ठीक है, आपने नए लैब रोल आउट करें, उसका इंपैक्ट होगा। तो फिर Q4 के जो गाइडेंस दिए हैं कि रेवेन्यू 13%, मार्जिन 25% प्लस, यू स्टिकिंग टू दैट? Yeah, quarter 4 normally is a good quarter. We normally see good, wellness packages getting sold in this quarter, and normally the overall trajectory comes back in quarter 4, and hence we are confident that we'll be able to deliver as per the guidance for the quarter 4. The last, वो कोर डायग्नोस्टिक का एक्विजिशन अनाउंस कर रहा था, वो दिल्ली NCR हेडक्वार्टर। क्या अपडेट्स? अभी तो इस नंबर में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, कब तक इंटीग्रेट, कब तक वो एक्विजिशन पूरा होगा? प्लस कोई और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स की तलाश में है क्या आप लोग आजकल? बिल्कुल, अभी देखिए कोर का जो हमने दिसंबर में अनाउंस किया था, पूरा इंटीग्रेशन, अभी एक्विजिशन प्रोसेस अभी वर्क इन प्रोग्रेस है
और मे बी 4 to 6 वीक्स के अंदर पूरा जो इंटीग्रेशन प्रोसेस एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा। सो सम टाइम इन मार्च जो पूरा कंपनी दोनों एक साथ इंटीग्रेट होगा। और आगे जाके भी नॉर्थ में हमारा काफी टारगेट्स एक्विजिशन टारगेट्स हमारा रडार में है और अच्छा जो B2C बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन्स वगैरह अच्छा है, ये हमारा टारगेट्स है एंड वी आर वेरी होपफुल कि अभी कमिंग डेज में आपको मतलब और भी एक्विजिशंस देखने मिलेंगे मेट्रोपोलिस में। बढ़िया है, कंसोलिडेशन का फेज शायद इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करे, जायंट्स इमर्ज करते हुए। सुरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कांग्रेचुलेशंस डिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे। ये रीजन है मार्जिन सबड्यूड थे, अदरवाइज क्योंकि बाकी सारे चेकलिस्ट में तो सब बढ़िया ही दिख रहा था, तो कॉस्ट थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में फ्रूट बेयर करती हुई नजर आएंगी। ब्रेक का समय है, अपनी अगली मुलाकात नो योर कंपनी में 1:27 पे होगी। तब कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर केदार लेले साहब से करेंगे अपन लोग चर्चा। नमस्कार।